हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने जा रहे हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है वन के मार्ग में। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। तो चलो करते हैं शुरुआत। तुलसीदास जी ने सीता माता और राम के वन गमन के समय जो भी कठिनाइयां आई उसका वर्णन किया है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डक द्वे, झलकी भरी भाल कनी, जल की पुट सुखी गए मधुराधर वे। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब पुरते, पुरते का अर्थ होता है नगर से, निकसी यानी निकली, रघुवीर वधु यानी राम और सीता, धरी, धरी का अर्थ होता है रखना, और धीर, धीर का अर्थ होता है धीरज, मग, मग यानी रास्ता, डग, डग का अर्थ होता है कदम। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जब भगवान राम और सीता वन गमन के लिए निकले तो सीता माता है वो बड़े ही धैर्य से कदम रख रही थी। झलकी भरी भालकनी, अर्थात झलकी का अर्थ होता है दिखाई देना। उनके माथे पर पसीने की जो बूंदे हैं, कण वो दिखाई दे रहे थे। पुट, पुट का अर्थ होता है होठ, सुखी, सुखी यानी सूखना, मधुराधर यानी मधुर होठ। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो सीता माता है वो उसके माथे पर जो पसीना है वो दिखाई दे रहा था, अर्थात वो थक चुकी थी और उसके जो मधुर होठ है वो एकदम सूख गए थे। फिर बूझती चलनो अब केतिक, फिर सीता माता पूछती है, बूझती, बूझती का अर्थ होता है पूछना, चलनो अब केतिक, अब और कितना चलना है। पर्णकुटी करियो कित है, पर्णकुटी का अर्थ होता है पत्तों की कुटिया, करियो, करियो का अर्थ होता है बनाना, कित यानी कहाँ। अर्थात सीता माँ पूछ रही है, किससे पूछ रही है? श्री राम से पूछ रही है कि अब और कितनी दूर है और आप पत्तों की जो कुटिया है वो कहाँ बनाओगे। ती की लखी आतुरता पिए की, आँखियां अति चारू चली जल च्वे। तिये, तिये का अर्थ होता है पत्नी, लखी, लखी का अर्थ होता है देखकर, आतुरता, आतुरता, आतुरता का अर्थ होता है बेचैनी या व्याकुलता, पिए यानी प्रियतम, अखियां यानी आंखें, अति, चारू, चारू का अर्थ होता है सुंदर, जलचवे यानी आंखों से आंसू बहना। अर्थात इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के इस व्याकुलता को देखकर उसकी सुंदर आंखों में आंसू आ जाते हैं। जल को गए लखुन है लरिका, परीखो पिए छा घड़ी ठाडे, पोछी फसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारियो भुर भुरी डाठे। जल को गए लखुन यानी जल लेने लक्ष्मण गए। लरिका, लरिका का अर्थ होता है लड़का। परीखो, परीखो का अर्थ होता है इंतजार करना, ये यानी प्रियतम। छा, छा यानी छाया। घरीक, घरीक का अर्थ होता है कुछ समय, और ठाडे यानी खड़े रहना। अर्थात सीता माँ श्री राम से कह रही है कि लक्ष्मण है वो पानी लेने गए हैं और वो क्या है, एक छोटा बालक है, इसलिए उसको आने में क्या हो जाएगी, देर हो जाएगी, इसलिए हे प्रियतम आप थोड़ी देर छाया में विश्राम कर लो। पहुंची पसेऊ बयारी, तो सीता माँ क्या करती है, भगवान श्री राम के पसीने को पहुंच रही है। बयारी करो, बयारी का अर्थ होता है हवा, और उसे हवा कर रही है। अरु, अरु का अर्थ होता है और, पाए पखारियो भुरभुरी ठाडे, पखारियों का अर्थ होता है धोना, भुरभुरी ठाडे यानी गरम बालू मिट्टी। सीता माँ है भगवान श्री राम के पैर धो रही है और उसका पसीना पहुंच रही है और उस पसीने को हवा दे रही है। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के बैठी, विलंब लो कंटक कांटे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम, प्रियाश्रम का होता है अपनी पत्नी के पैरों से क्या कर रहे हैं, कांटे निकाल रहे हैं। विलंब, विलंब का अर्थ होता है देर, कंटक यानी कांटा, काढ़े, काढ़े का अर्थ होता है निकालना। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी सीता के पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। जानी के नहा नेह लखो, पुल को तनु बारी,
बिलोचन बाढ़े। जानकी, जानकी का यानी माता सीता। नेह यानी प्रेम। लखो, लखो का अर्थ होता है देखना। पुलको, पुलको का अर्थ होता है पुलकित। तनु यानी शरीर। बारी का अर्थ होता है देर। बाढ़े यानी बह रहे हैं। जब भगवान श्री राम उनके पैरों से कांटे निकाल रहे हैं तो माता सीता उनके प्रेम को देखकर माता सीता का जो शरीर है वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, पुलकित हो जाता है और उसकी जो आंखों से है वो पानी बहने लगता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।